सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। सरल संस्कृत संभाषणम की श्रृंखला में आज हम कक्षा 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, 2 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं, आज तीसरी कक्षा आरंभ होगी। हम परिचय के विषय में चल रहे थे। ठीक है, यदि आपने पीछे की कक्षाएं नहीं देखी हैं तो उनको पहले देख लीजिएगा, तो और आपको सुविधा होगी। तो परिचय में हमने नाम, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, ये हमारे ये हैं, इत्यादि इत्यादि हमने परिचय थोड़ा सा कर लिया था। उसी परिचय में अभी और शेष इसमें दिया हुआ है इस पुस्तक के अंदर, उस पाठ को भी पूरा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम जो सीरीज बना रहे हैं इस पुस्तक के आधार पर बना रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी सीरीज है। चलिएगा, तो जैसे बोलते हैं इन विच डू यू स्टडी, हाँ, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। ये तो नॉर्मली जब जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में कभी मिलते हैं तो पूछते ही हैं, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो संस्कृत में उसके लिए क्या कहेंगे, यदि किसी पुरुष को पूछना है तो भवान लगाएंगे, गत कक्षा में बताया भवान। और कोई फीमेल है तो उनके लिए लगाएं भवती। ठीक है, तो क्या बोलेंगे संस्कृत में, भवान कस्याम कक्षायाम पठति। अभ्यास कीजिएगा, भवान कस्याम कक्षायाम पठति। ठीक है, ये पुरुष के लिए हो गया, मेल के लिए। ठीक है, इन विच क्लास डू यू स्टडी। ठीक है, इसी को हम कोई यदि फीमेल हैं उनको पूछेंगे तो उसको क्या बनाएंगे, यहां पर केवल ये बदल देना है भावती, बस ये पूरा समान रहेगा। ठीक है, भावती कस्याम कक्षायाम पठति, बोलिएगा, भावती कस्याम कक्षायाम पठति। आइएगा, चलिएगा, मैं पूछता हूं, पहले मेल को पूछते हैं फिर फीमेल को, कोई बात नहीं है ऐसी। चलिएगा, मैं आपको पूछ रहा हूं, भवान कस्याम कक्षायाम पठति। ठीक है, उत्तर अभी देंगे। यदि आप भगिनी है तो भवती कस्याम कक्षायाम पठति। अब जो आपको इसका उत्तर देना है, उत्तर देना सरल है। ये तो प्रश्न हो गया पूछने वाले का। अब उत्तर में आप कहेंगे अहम, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, अहम शास्त्री कक्षायाम पठामि। चलिए, हमने शास्त्री ले लिया, शास्त्री कक्षा पठामि। ठीक है, अहम, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, दोनों के लिए अहम ही आएगा। ठीक है, मैं शास्त्री कक्षा में पढ़ता हूं। यदि आप एमए पढ़ रहे हैं
तो आपको क्या लगाना है, ये शास्त्री की जगह आप यहां पर क्या कर दीजिएगा, एम ए कक्षायाम, ये कक्षायाम यहां से जुड़ जाएगा इसमें। अहम एम ए कक्षायाम पठामि, अहम बी ए कक्षायाम पठामि, अहम बी कॉम कक्षायाम पठामि, अहम एम कॉम कक्षायाम पठामि। और भी आप जिस सब्जेक्ट में, जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं, आप यदि छठी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो अहम षष्ठी कक्षायाम पठामि, पंचमी कक्षायाम पठामि। चलिएगा, अब आप बताइएगा, आप जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं उसके पीछे ये जोड़ दीजिए कक्षायाम बस। ठीक है, मैं आप पूछता हूं आपको, भवान कस्याम कक्षायाम पठति, भवती कस्याम कक्षायाम पठति। हाँ, कमेंट कीजिएगा, कमेंट आना चाहिए आपको बस। ठीक है, अहम, और यहाँ आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं, दशम कक्षायाम जो भी है, जो भी कक्षा में पढ़ते हैं आप, 10, 12, आप यहाँ पर इंग्लिश के शब्द भी जोड़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। कक्षायाम संस्कृत का रहेगा। ठीक है, लिखिए, कमेंट कीजिएगा, कमेंट आने चाहिए, तब तो हमको भी आनंद आता है। चाहे थोड़ा गलत हो जाए कोई बात नहीं है, चिंता मास्तु, चिंता मास्तु, बोलिएगा। जैसे यहां पर इसमें दिया, अहम स्नातक कक्षायाम पठामि, अहम प्रथम वर्षे पठामि, प्रथम वर्षे माने स्नातक कक्षा की प्रथम वर्ष में पढ़ता हूं। इस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं। चलिएगा, अब है व्हाट डू यू स्टडी, ये भी प्रश्न हो सकता है। आप क्या पढ़ते हैं, माने आप कौन सा सब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहे हैं, कक्षा पढ़ रहे हैं, किसी ने कह दिया जो भी है, तो आप कौन से सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ रहे हैं। तो व्हाट डू यू स्टडी, तो संस्कृत में इसको क्या बोलेंगे, वही रहेगा। पुरुष रहेगा तो भवान, स्त्री होगी तो भवती। भवान किम पठति। चलिएगा, इसको भी लिखते हैं। भवान किम पठति, ये पुरुष हो गया। और यदि स्त्री को कहना है तो स्त्री को पूछेंगे आप तो क्या कहेंगे, भावती, भवती किम पठति, व्हाट डू यू स्टडी, भवती किम पठति। अब जो आपका उत्तर आएगा, उत्तर कैसे देना है इसका, जैसे फिर वही उत्तर दोनों के लिए यहां पर क्या है, अहम प्रयोग होगा। अहम, मानिएगा अहम विज्ञान विषयम पठामि, आप यहां पर ऐसे है, अहम विज्ञान विषयम, ठीक है, अहम विज्ञान विषयम पठामि, अहम वाणिज्य विषयम पठामि। ये आप जो पढ़ते हैं जिस विषय को लेकर के, ठीक है, विज्ञान, साइंस। यदि आपको हिंदी का प्रॉब्लम, संस्कृत का शब्द नहीं आता है तो जो भी आप पढ़ते हैं, साइंस विषयम पठामि, ठीक है, आर्ट विषयम पठामि, ठीक है, या केमिस्ट्री विषयम पठामि, जो भी जिसको लेकर के पढ़ते हैं, तो अहम वाणिज्य विषयम पठामि, अहम कला विषयम पठामि, आर्ट विषयम। तो जो भी आप पढ़ते हैं वहां ये लिख करके उसके स्थान में विषय जोड़ दीजिए, विषयम। क्या जोड़ देना है आपको, विषयम जोड़ देना है, बस अपने आप बन जाएगा। आप एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो आप ऐसे कह दीजिएगा, अहम एग्रीकल्चर विषयम पठामि, अहम कृषि विषयम पठामि, ऐसे भी कह सकते हैं।
तो जो भी पढ़ते हैं, अहम संस्कृत विषयम पठामि, अहम गणित विषयम पठामि, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर देना है? तो ये संस्कृत में ये उत्तर आपको दोनों के लिए बनेगा, इनके लिए ध्यान रखेंगे। अब आप लिखिएगा। अब मैं आपको पूछता हूं, भवान किम पठति, भवती किम पठति, व्हाट डू यू स्टडी? कमेंट कीजिएगा। चलिए, अब इसमें आगे उसी परिचय में और आगे बात बढ़ सकती है। वेयर इज योर हाउस, वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहाँ है? पूछ सकते हैं, नए मिले तो पूछ सकते हैं वेयर इज योर हाउस। तो इसके लिए हम पूछेंगे, यदि कोई पुरुष को पूछना है तो क्या बनाएंगे? भावतः गृहं कुत्र अस्ति, ठीक है। ये तो हो गया पुरुष को पूछेंगे तब के लिए। यदि स्त्री को पूछेंगे तो यहां पर केवल बदल जाएगा बस, भवत्याः, भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति, भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति, भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति। स्त्री को पूछेंगे तो अब आप कह सकते हैं इसका उत्तर में दोनों के लिए, जैसे मानिएगा मैं मेरा घर हरिद्वार में है तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर, मामा गृहं हरिद्वार नगरे अस्ति। बहुत सरल वाक्य है, ठीक है, ठीक है। मामा मेरा गृहम घर हरिद्वार नगर में है, ठीक है। अब आपको आपका जिस नगर में है या जिस गांव में है वहां पर आप करेंगे, जैसे ये तो नगर है आपका, मानिएगा दिल्ली में है तो आप क्या कहेंगे, मामा गृहम देहली नगरे अस्ति, मामा गृहम कानपुर नगरे अस्ति, मामा गृहम ऋषिकेश नगरे अस्ति, मामा गृहम आगरा नगरे अस्ति, मामा गृहम जयपुर नगरे अस्ति, मामा गृहम बेंगलुरु नगरे अस्ति, मामा गृहम मैसूर नगरे अस्ति, मामा गृहम देहरादून नगरे अस्ति, मामा गृहम अमृतसर नगरे अस्ति। भवता गृहम कुत्र अस्ति। अब मैं पूछूंगा आपको, अब उत्तर लिखिए, मैंने बहुत सारा बना दिया। यदि आपका घर किसी गांव में है तो आप क्या करेंगे,
अपने गांव का नाम लिख करके यहां पर कर दें। जैसे मानिएगा, जैसे या आपका गांव में है तो आप यहां पर क्या करेंगे, जय खेरागढ़ ग्रामे, बस यहाँ ग्राम में जोड़ देंगे। यहाँ पर अपने गांव का नाम लिख करके पीछे ग्राम में जोड़ देंगे। यदि नगर है तो पीछे यहाँ पर अपने नगर का नाम जोड़ करके नगरे जोड़ देंगे, नगरे। इतना तो आप समझ रहे होंगे, कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब लिखिएगा आप। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, भवतः गृहं कुत्र अस्ति, भवतः गृहं कुत्र अस्ति, भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति, भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति। लिखिएगा, कमेंट आने चाहिए। इतना टाइम तो लगाइएगा, इतने समय में तो जितनी देर में मैं आपको रुक रुक के बताता हूं, कमेंट अवश्य लिखिएगा और लाइक जरूर किया करें। ठीक है, चलिए। अब इसमें दिया था मम गृहम जयपुर नगरे अस्ति। अब किसी को आपने ये बता दिया जयपुर नगर में है, तो आपको कोई ये भी पूछ सकता है कि जयपुर नगरे कुत्र अस्ति, क्या जयपुर नगरे कुत्र अस्ति, यानी जयपुर नगर में कहां पर है। अथवा आपने बोला हरिद्वार नगरे, तो मैं आपको ये भी पूछ सकता हूं हरिद्वार नगरे कुत्र अस्ति। तो उसके लिए यहां पर वाक्य दिया है, जैसे इन्होंने दिया पूछा जयपुर नगरे कुत्र अस्ति। ठीक है, चलिए कमेंट लिखते रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हो गया जयपुर नगरे कुत्र अस्ति। उत्तर में दिया है न्यायालय भवनस्य पार्श्वे या वीथि अस्ति तस्याम। मैं लिख देता हूं वाक्य, ये तो आपको थोड़ा सा अभी बना नहीं सकते, नहीं जानते तो, पर फिर भी रट लीजिएगा इसको। उत्तर में आ जाएगा यहाँ जयपुर का न्यायालय भवनस्य पार्श्वे या वीथि अस्ति तस्याम। ठीक है, न्यायालय भवन के पार्श्व माने समीप में, ठीक है, नियर पार्श्व में, या माने जो, वीथि माने गली, वीथि माने गली, उस गली या सड़क में, सड़क है, तस्याम माने उस गली में है या उस सड़क पे है। ठीक है, अब आपको आराम से कोई पूछेगा तब की बात है, बाकी आप थोड़ा मोड़ा इधर उधर घुमा के बता दीजिएगा। चलिएगा, ठीक है। अब है, जब उसने बता दिया कि भाई मेरा घर वहां पर है, तो पूछते हैं कम टू माई हाउस सम टाइम, कम टू माई हाउस सम टाइम माने कभी किसी दिन आप मेरे घर पर आइए। फिर तो संस्कृत में क्या बोलेंगे, आगच्छतु कदापि मम गृहम। क्या है,
आगच्छतु, आगच्छतु ये कमा लग जाएगा, कदाचित माने समटाइम, मम गृहम, ठीक है। आगच्छतु कम, कम, कदाचित समटाइम माने कम टू मम, मम नहीं, माई हाउस समटाइम। माई और मम थोड़ा सा मिला हुआ सा सामान सा लगता है, ठीक है। तो आगच्छतु कदाचित मम गृहम, ये उत्तर हो सकता है, ठीक है। कोई पूछता है तो इस प्रकार से प्रकरण में फिर हम बोलते हैं कम टू माई हाउस सम टाइम, तो तब हम कह सकते हैं कि हाँ आगच्छतु कदाचित मम गृहम। फिर उत्तर में हम यही बोलेंगे हाँ ठीक है, यस यस। तो यश को क्या बोलते हैं, यस माने आम, आम, आम अवश्यम आगमिष्यामि, अवश्यम आगमिष्यामि। आम अवश्यम आगमिष्यामि, हाँ आम माने यश, यश आई विल सर्टेनली कम, मैं अवश्य आऊंगा। अवश्यम आगमिष्यामि दोनों के लिए, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री है, दोनों में समान बनेगा। ध्यान रखेंगे, जहां जहां विशेष होता है मैं बताता हूं, जहां पर विशेष नहीं होता है नहीं बताता हूं, वो सामान्य है दोनों के लिए, ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण है, और एक वाक्य दे रहे हैं यहां पर, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। आगे यहां पर है, कभी हम जानते पहचानते हैं आपस में, फिर कभी मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, बहुत अच्छी तरह से। तो हाउ आर यू, तो इसमें इसको बोलेंगे कथम अस्ति भवान। यदि कोई पुरुष को पूछ रहे हैं तो भवान, और स्त्री को पूछेंगे तो भावती, ठीक है। हाउ आर यू माने भवान कथम अस्ति, या कथम अस्ति भवान, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। ये भवान कथम अस्ति अथवा कथम अस्ति भवान, दोनों प्रकार से बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही कथम अस्ति भवती अथवा भवती कथम अस्ति, कथम अस्ति भवती। तो उत्तर में यही बोलते हैं आई एम फाइन अथवा आई एम वेरी वेल, ये भी चलता है। पर मोस्टली क्या होता है, आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो संस्कृत में क्या बोलेंगे, आइएगा। यदि आप स्त्री हैं तो आपको उत्तर देंगे, उत्तर में क्या आएगा, अहम कुशलिनी, यदि स्त्री हैं तो कुशलिनी अस्मि, ठीक है। ये स्त्री के लिए, और पुरुष होगा तो क्या है, अहम कुशली अस्मि, ठीक है। इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये। चलिएगा, अब आप लिखिएगा कमेंट में, ऐसे लिखना है आपको। इसमें क्या है, कथम अस्ति भवान, कथम अस्ति भवान, कथम अस्ति भवती,
कथम अस्ति भवती, देखिएगा। यदि पूरा स्त्री है तो अहम कुशलिनी अस्मि, पुरुष है तो अहम कुशली अस्मि। इसको ऐसे भी मैं पूछ सकता हूं आपको, भवान कथम अस्ति, भवती कथम अस्ति, सेम मीनिंग। ठीक है, ये बहुत आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। आई एम फाइन, अहम कुशली अस्मि, अहम कुशलिनी अस्मि, ये ध्यान रखेंगे, इतना अंतर रखेंगे। अब हाउ आर यू के लिए संस्कृत में एक तो हमने ये बना लिया था हाउ आर यू के लिए, एक इसमें दूसरा और पूछ लेते हैं दूसरे तरीके से। ये कुशलम किम, जब भी कोई मिलता है तो हम उसको ये पूछ सकते हैं कुशलम किम। इसका भी वही अर्थ है, ये दोनों के लिए समान है। ऐसा पूछा कुशलम किम, हाउ आर यू, कुशलम किम माने सब कुछ ठीक है, ठीक है, है? चाहे आप पुरुष हैं तो भी मैं आपको पूछूंगा कुशलम किम, उत्तर यही होगा। ये और दूसरा उत्तर भी होगा। ऐसा कह सकते हैं आम, हाँ आम कुशलम, ये मां हलंत जाने। यदि ऐसे पूछता है कोई कुशलम, कुशलम किम आम, आम कुशलम माने आई एम फाइन, आई एम वेरी वेल, ठीक है कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। आम, आम यश, यश कुशलम, कुशलम सब कुशल है। आगे, फिर आगे और पूछते हैं। अब जैसे आगे इंग्लिश में बोलते हैं इज एवरीवन फाइन एट होम, घर में सब तो ठीक है, उसके लिए संस्कृत में क्या बोलेंगे, गृहे सर्वे कुशलिनः किम, ठीक है, गृहे सर्वे कुशलिनः किम, अर्थात इज एवरीवन फाइन एट होम। फिर आंसर, आंसर में यदि ठीक है तो कहेंगे आम, आम मीन्स यश, यश, यश। ऑल और फाइन, ऑल और फाइन मीन सर्वे कुशलिनः, सर्वे कुशलिनः, ऑल आर फाइन, ऑल आर फाइन। चलिएगा, तो आज इतना ही करते हैं। अभी इंट्रोडक्शन में एक कक्षा और बनेगी, आराम से पढ़ना है कि मैं आराम से बार बार इन वाक्यों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कोई लिखना तो है नहीं, रटना भी नहीं है, आप थोड़ा बोलना सीख जाएं, बस इतना ही हमारा उद्देश्य है इस सीरीज का। आप जितने वाक्य मैं बता रहा हूं उसमें से आप 1% भी सीख जाते हैं तो हमारा परिश्रम सफल है। कहीं पर भी आप
5 वाक्य जाकर के भी संस्कृत में बोल दिए तो ये माना जाएगा हाँ संस्कृत के बोलने वाले लोग बहुत हैं। ठीक है, आप 5 वाक्य भी सीख गए श्रृंखला से, आप 10 वाक्य भी सीख गए श्रृंखला से, तो हमारा जो उद्देश्य है पूर्ण हो जाएगा। बस इसलिए हम आपसे निवेदन यही करते हैं, निरंतर अधिक से अधिक लोगों तक इस सीरीज को पहुंचाइएगा, निरंतर शेयर करते रहिएगा। ना आपको पुस्तक खरीदनी, ना पेन खरीदना, कुछ भी नहीं खरीदना, बस थोड़ा सा समय देना है और संस्कृत भाषा प्रमोट होगी अपने आप, प्रचारित प्रसारित हो जाएगी। चलिए आइए, पुनर्मिलामः।